मेरी नज़रें दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ उठ गईं और इसके साथ ही मैं चौंक गया। 3 बज रहे थे। कस्तूरी 1 बजे खाना लेने के लिए गई थी। अब 2 घंटे हो चुके थे। सुबह वो नाश्ते का सामान तो 15-20 मिनट में ही ले आई थी, जिसका मतलब था कि दुकानें ज़्यादा दूर नहीं थीं। लेकिन 2 घंटे, सवा 3 बजे के करीब कस्तूरी आ गई। इतनी देर कहाँ रह गई थी तुम? मैंने पूछा। इस शहर में मेरे चाहने वाले बहुत हैं, कस्तूरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और हाथ में पकड़ा हुआ शॉपिंग बैग मेज़ पर रख दिया। यहाँ से थोड़ा आगे चौक पर पहुँचते ही एक पुराने जानकार से सामना हो गया। मैं कोशिश के बावजूद इसे पीछा नहीं छुड़ा सकी। बस इसी चक्कर में देर हो गई। तुम्हें भूख तो बहुत लग रही होगी, समुद्रा कहाँ है? इसके लिए तो परेशान हो रहा हूँ, मैंने कहा। क्या मतलब, कैसी परेशानी? इसने उलझी हुई निगाहों से मेरी तरफ देखा। वो तुम्हारे जाने के तकरीबन आधा घंटा बाद किसी दुकान से सिगरेट लेने गई थी, अभी तक लौट कर नहीं आई, इसके लिए परेशान हो रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। मेरी नज़रें बाहर की तरफ लगी हुई थी। ये बात पहले ही तय हो चुकी थी कि समुद्रा वापसी पर एक पैकेट सिगरेट लेती आएगी, ताकि कस्तूरी के सामने इसके जाने का जवाब पेश किया जा सके। ओ, तुमने इसे क्यों जाने दिया? कस्तूरी बोली। इसके लहजे में परेशानी नुमाया थी। बस गलती हो गई, मैंने जवाब दिया। मेरा ख्याल था कि दुकान कहीं करीब ही होगी, सर पर चुनरी ओढ़े रहेगी तो इसे कोई पहचानेगा नहीं। मैं ये भूल गया था कि लेकिन कस्तूरी ने मेरी बात काट दी। मैंने तो तुम्हें कल से सिगरेट पीते हुए नहीं देखा, फिर इसे सिगरेट लेने क्यों भेज दिया? मैं बाकायदा सिगरेट नोशी का आदी नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी जब मैदे में गैस भर जाती है तो एक आधी सिगरेट पी लेता हूँ। आज सुबह ही से कुछ ऐसी कैफियत हो रही थी और जब बर्दाश्त नहीं हो सका तो समुद्रा को सिगरेट लेने के लिए भेज दिया। मेरे जाने के आधे घंटे बाद गई थी। कस्तूरी मेरी तरफ देखते हुए बोली, गोया इसे यहाँ से गए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें खतरात में देखकर तुम्हारा साथ छोड़ गई हो? मेरा मतलब कि नहीं, मैंने इसकी बात काट दी। इसने निहायत संगीन और नाजुक तरीन सूरत हाल में मेरा साथ दिया है। मैं ऐसा नहीं सोच सकता कि वो मुझे छोड़कर भाग गई हो। अगर तुम्हें इसकी वफादारी का इतना ही यकीन है तो अब मुझे भी शुबा होने लगा है, कस्तूरी ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, कहीं वो किसी के हत्थे न चढ़ गई हो? पुलिस वाले औरतों को भी रोक कर पूछगछ करते हैं। पुलिस के अलावा इस शहर के हालात समुद्रा जैसी हसीन और जवान औरतों के लिए वैसे भी अच्छे नहीं हैं। यूँ तो खड़े खड़े खूबसूरत औरतों को गायब कर दिया जाता है, कहीं वो बदमाशों के हाथ न लग गई हो। मैंने एक बार फिर घड़ी की तरफ देखा, 3:45 बज रहे थे। अब वाकई मुझे परेशानी होने लगी। समुद्रा को कस्तूरी के 5-10 मिनट बाद आ जाना चाहिए था, लेकिन आधा घंटा ज़्यादा गुजर गया था और फिर 4 बजे के करीब समुद्रा को बाहर वाले गेट में दाखिल होते देखकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई अंदर आ गई। इसका जिस्म पसीने में शराबूर था। अरे कहाँ रह गई थी तुम? मैं तो परेशान हो गया था, मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें करीब की किसी दुकान से सिगरेट लेने भेजा था और तुम मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए लंबी सैर पर निकल गई थी। लानत हो ऐसे मौसम पर। समुद्रा ने सिगरेट का पैकेट निकाल कर मेज़ पर फेंक दिया। पैकेट भी पसीने में भीगा हुआ था। तुम मुँह हाथ धो लो, मैं खाना गर्म करके ला रही हूँ। तुम्हारे इंतज़ार में हम भी भूखे बैठे हैं। कस्तूरी ने मेज़ पर पड़ा हुआ शॉपिंग बैग उठाया और किचन की तरफ चली गई। खाने के बाद शाम तक का वक्त बातों ही में गुजरा। कस्तूरी मंदिरों के पुजारियों और गुंडों और बदमाशों की बातें कर रही थी। इसके ख्याल में किसी पुजारी और गुंडे में कोई फ़र्क नहीं था और मैं इसके इस ख्याल से 100% मुत्तफिक था। इसका तजुर्बा तो मुझे भी हो चुका था। मैंने इनके किरदार का बहुत करीब से जायज़ा लिया था। नागराज, पंडित भैरू और कई पुजारियों के अंदर तक झांक कर देखा था। वो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे। वो धर्म के नहीं दौलत के पुजारी थे, हवस के ग़ुलाम थे। एक तरफ उन्होंने अपनी खुफिया पनाहगाहों में दौलत के अंबार लगा रखे थे, तो दूसरी तरफ मंदिर जैसी पवित्र जगहों पर औरतों का शिकार खेलते थे। इबादत गाहों को इन्होंने अयाशी के अड्डे बना रखा था। रत्ना और समुद्रा की बात और थी। इसमें शुबा नहीं कि वो भी अपने देश से गद्दारी की मुर्तकिब हो रही थी, लेकिन मुझसे मुखलिस थी। रत्ना ने मेरी खातिर अपनी जान दे दी और समुद्रा भी अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाए हुए थी, लेकिन कस्तूरी में वो बात नहीं थी। इसके दिल में लालच था, हवस थी और मुझे इस पर शुबा था। इसलिए मैंने समुद्रा को इसके पीछे भेजा था। समुद्रा इसके तकरीबन पौन घंटे बाद वापस आई थी, जिस पर मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था, लेकिन मुझे अभी तक समुद्रा से बात करने का मौका नहीं मिला था। आप बताओ क्या किस्सा है? मैं बड़ी कामयाबी से कस्तूरी का पीछा करती रही थी। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर आगे की बात करने लगी। समुद्रा के कहने के मुताबिक यहाँ से तकरीबन 150 गज आगे एक छोटा सा चौक है, जहाँ दुकानों पर ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है। 2 छोटे रेस्टोरेंट और 2-3 नान बाई की दुकानें भी हैं। कस्तूरी किसी दुकान का रुख करने के बजाय एक ऑटो रिक्शे में बैठ गई। ऑटो रिक्शा जैसे ही चौक पर एक तरफ मुड़ा, समुद्रा ने भी दूसरे ऑटो रिक्शे पर बैठकर इसका ताकुब शुरू कर दिया। ताकुब का ये सिलसिला इस कच्ची आबादी के करीब एक मंदिर पर ख़त्म हुआ, जहाँ एक मकान में कस्तूरी के साथ चंद
घंटे गुजरे थे। कस्तूरी ऑटो रिक्शे से उतरकर मंदिर में चली गई। सुमित्रा ने भी ऑटो रिक्शा छोड़ दिया और मंदिर में दाखिल हो गई। इसने चेहरे से इस तरह घूंघट निकाल लिया था कि इसका चेहरा छुप कर रह गया था। ये मंदिर बाहर से बज़ाहिर छोटा सा लगता है, लेकिन अंदर बहुत दूर तक फैला हुआ था। मंदिर में बहुत से लोगों की आमदरफ्त थी। कई पुजारी इधर उधर दिखाई दे रहे थे। बड़े हॉल में चबूतरे पर हनुमान की बहुत बड़ी मूर्ति रखी हुई थी। लोग मूर्ति के सामने चढ़ावे चढ़ा रहे थे, हाथ जोड़कर मन्नतें मांग रहे थे। कस्तूरी ने एक पुजारी से कोई बात की और फिर इसके साथ एक रहदरी में दाखिल हो गई। इसके थोड़ी देर बाद सुमित्रा इस रहदरी में दाखिल हुई तो कस्तूरी और वो पुजारी दोनों ही गायब हो चुके थे। सुमित्रा परेशान निगाहों से इधर उधर देखती रही। वो जानती थी कि मंदिरों में कई खुफिया रास्ते होते हैं, तहखाने और सुरंगें होती हैं जिनके बारे में आम लोग नहीं जानते। सुमित्रा के ख्याल में कस्तूरी भी किसी ऐसे ही तहखाने या सुरंग में गायब हो गई थी। वो इस राहदरी से निकलकर दोबारा बड़े हॉल में आ गई जहाँ लोगों की आमदरफ्त थी। वो एक ऐसी जगह खड़ी हो गई जहाँ से हर तरफ निगाह रखी जा सकती हो। इसने चेहरा पूरी तरह घूंघट में छुपा रखा था और वो दोनों हाथ जोड़े सर झुकाए खड़ी थी, मगर घूंघट के अंदर इसकी नज़रें सर्च लाइट की तरह चारों तरफ घूम रही थी। तकरीबन 15 मिनट बाद कस्तूरी हनुमान की मूर्ति की दूसरी तरफ एक और राहदारी से बरामद हुई, जिसके साथ पंडित राम अवतार भी था। वो चंद गज तक इसके साथ रहा। कस्तूरी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पंडित अवतार ने हाथ उठाकर इसे आशीर्वाद दिया और कस्तूरी मंदिर से बाहर चली गई। सुमित्रा ने भी मंदिर से निकलकर इसका ताक़ुब शुरू कर दिया। इसे अंदेशा था कि अगर कस्तूरी ने मुड़कर देख लिया तो वो इसकी नज़रों में आ जाएगी, मगर कस्तूरी ने एक मरतबा भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कस्तूरी मुख्तलिफ गलियों में घूमती हुई कच्ची आबादी में अपने मकान में दाखिल हो गई। सुमित्रा एक गली के मोड़ पर रुककर मकान की निगरानी करने लगी। बस्ती में लोगों की आमदरफ्त थी। करीब से गुजरते हुए कई लोगों ने मुश्तबा नज़रों से इसकी तरफ देखा था। इसका चेहरा अगरचे घूंघट में छुपा हुआ था, मगर 2-3 मर्दों ने इसकी सूरत देखे बगैर इसे अपने साथ चलने की पेशकश भी की। तकरीबन 15 मिनट बाद वो पंडित राम अवतार को कस्तूरी के मकान में दाखिल होते देखकर वो चौंक गया। पंडित राम अवतार तकरीबन 1 घंटे बाद कस्तूरी के मकान से बरामद हुआ और मूंछों को ताव देता हुआ एक तरफ जाने वाली गली में मुड़ गया। इसके तकरीबन 5 मिनट बाद कस्तूरी भी मकान से निकल आई। इसके चेहरे के तासुरात को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इसके साथ 1 घंटे तक क्या होता रहा है। वो मकान को ताला लगाकर इधर उधर देखे बगैर एक गली में मुड़ गई। सुमित्रा ने बड़ी होशियारी से इसका ताक़ुब जारी रखा। वो मंदिर से काफ़ी दूर एक और जगह कच्ची बस्ती से निकली थी। ये कोई बाजार सा था। इस बाज़ार में आते कस्तूरी एक ऑटो रिक्शे पर बैठ गई और ऑटो रिक्शा तेज़ी से मुखालिफ सिमत में रवाना हो गया। सुमित्रा के आसपास इस वक्त कोई ऑटो रिक्शा नहीं था जिस पर वो कस्तूरी का पीछा कर सकती। काफ़ी देर तलाश बसियार के बाद आखिरकार इसने वापस आने का फ़ैसला कर लिया। वो परेशान सी हो गई और बड़ी मुश्किलों से वापस आई थी। किस्मत हमारा साथ दे रही है, मैंने इसके खामोश होने पर कहा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि किस्मत हर मरतबा हमारा साथ दे। हमें इस शहर से जल्द निकल जाना चाहिए। कस्तूरी ने जो नया मसला खड़ा कर दिया है, इसका क्या होगा? सुमित्रा ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। आज इसका हल भी सोच लिया जाएगा, मैंने जवाब दिया। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन में हर सूरत में यहाँ से निकलना है। आज कस्तूरी जिस तरह चोरी छुपे पंडित अवतार से मिली है, इससे मुझे इसकी नीयत पर शुबा होने लगा है। बाहर वाली गेट से कस्तूरी को अंदर दाखिल होते देखकर हमने अपनी गुफ्तगू का मौजू बदल दिया। कस्तूरी जब अंदर दाखिल हुई तो इस शहर के गुंडों और बदमाशों के बारे में बहस कर रहे थे। इस वक्त 9:30 बज चुके थे। कस्तूरी ने आते ही खाना मेज़ पर सजा दिया। हमने अगरचे दोपहर में 4 बजे के बाद ही खाना खाया था, लेकिन इस वक्त भी मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैंने खूब शिकम होकर खाना खाया। खाने के बाद तकरीबन 12 बजे तक हम हॉल कमरे में ही बैठे बातें करते रहे। फिर मैंने सुमित्रा को इशारा किया। वो खामोशी से उठकर इस कमरे में चली गई जहाँ इसने पिछली रात गुजारी थी। पिछली रात मैंने और कस्तूरी ने इस सोफे पर गुजार दी थी और मेरा ख्याल था कि आज की रात भी शायद यहीं पर गुजरेगी। लेकिन सुमित्रा के जाने के तकरीबन 1 घंटे बाद कस्तूरी मुझे वहाँ से उठाकर शर्मिला वाले कमरे में ले आई और मेरा ख्याल है हम दोनों की रात गुजारने के लिए यही कमरा सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने पहले ये समझौता हो चुका था कि हम जितने रोज़ यहाँ रहेंगे मेरी रातें कस्तूरी के लिए होंगी। मैं पंडित राम अवतार की दौलत चुराने में इसकी मदद करूँगा और वो इस शहर से निकलने में हमारी मदद करेगी। कस्तूरी ने इस रात मुझे सोने नहीं दिया। वो एक लम्हे का भरपूर फ़ायदा उठा रही थी। वो रात का आखिरी पहर था। कस्तूरी मेरे करीब लेटी गहरे गहरे सांस ले रही थी। मैंने मौका पाकर इससे बात कर डाली। तुमने क्या प्रोग्राम बनाया है? कैसा प्रोग्राम? इसने गर्दन घुमाकर सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैं पंडित राम अवतार की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा। ओ वो हरामी! इसके चेहरे के तासरात बिगड़ गए। मैं कल दोपहर इससे मिली थी क्या? कि इस वक्त मैंने चौंक जाने की अदाकारी की। दोपहर का खाना लेने गई थी, इसने जवाब दिया।
मुझे वापस आने में इसलिए देर हो गई। मैंने तुमसे गलत कहा था कि मेरे कुछ जानने वाले मिल गए थे। हकीकत यह है कि कल जब मैं घर से निकली तो थोड़ा ही आगे जाने के बाद मुझे मंदिर का एक पुजारी मिल गया जो राम अवतार का पैगाम लेकर इसी तरफ आ रहा था। इसे क्या मालूम कि तुम यहाँ हो? मैंने कहा। वो कल दिन में 11 बजे के करीब मेरे घर गया था, मगर ताला लगे देखकर वो समझ गया कि मैं कहाँ हो सकती हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि वो खुद यहाँ नहीं आ गया, और ये भी अच्छा हुआ कि इसके भेजे हुए आदमी से मेरी मुलाकात बाहर ही हो गई। वो यहाँ आ जाता तो तुम लोग भी इसकी नज़रों में आ जाते। मुझे ये यकीन था कि अगर मैं पैगाम मिलने के बाद भी न गई तो वो यहाँ आ जाएगा, इसलिए मैं पहले सीधी मंदिर गई थी। मंदिर में इसका सामना होते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो कोई ख़ास बात करना चाहता है, लेकिन वो मंदिर में कोई बात नहीं करना चाहता था। इसने मुझे कहा कि मैं अपने मकान पर चली जाऊं, वो वहीं आएगा। चंद मिनट बाद वो भी मेरे मकान पर आ गया। इसने जो इंकशाफ किया वो मेरे लिए बहुत सनसनीखेज़ था। कैसा इंकशाफ? मैंने गर्दन घुमाकर सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। दयाल शंकर की लाश मिल गई है, कस्तूरी ने जवाब दिया। मैं उछल पड़ा। कब, कैसे? मैंने बेख्तियार पूछा। सुबह 8 बजे के करीब, कस्तूरी ने बताया। पुल से तकरीबन 200 गज आगे नाले के किनारे पर झाड़ियों में फंसी हुई थी। चादर में बंधी हुई लाश दरअसल बच्चों ने देखी थी जो नाले के किनारे पर खेल रहे थे। उन्होंने अपने बड़ों को बताया और बड़ों ने पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस ने वो लाश नाले से निकलवा कर अस्पताल भिजवा दी। पुलिस वालों ने भी और अस्पताल किमले ने भी लाश की शनाख्त कर ली। पंडित राम अवतार को भी लाश शनाख्त के लिए बुलाया गया। इसने पुलिस के सवालात के जवाब में बताया कि गुज़श्ता रात दयाल शंकर ने इसे बताया था कि इसके कोई जानने वाले मिल गए हैं, एक औरत और एक मर्द, जिन्हें वो रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहा है। इसके बाद दयाल शंकर के बारे में कुछ नहीं सुना गया। देखा तुमने कितना चालाक है ये हरामी राम अवतार। कस्तूरी बेड की पुश्ते से टेक लगाकर बैठ गई। वो अगर चाहता तो पुलिस को बुला सकता था कि दयाल शंकर मेरे मेहमानों के लिए खाना लेने गया था और फिर इन्हें स्टेशन छोड़ने भी गया था, लेकिन इसने मेरा नाम नहीं लिया। इसका मतलब समझ रहे हो? हाँ समझ रहा हूँ, आगे कहो, मैंने कहा। इस वक्त मेरे दिमाग में आंधियाँ सी चल रही थी। इसने मेरे घर की वो चादर भी शनाख्त कर ली है जिसमें दयाल शंकर की लाश को बांधकर गंदे नाले में फेंका गया था। कस्तूरी कह रही थी वो कई मरतबा बस्ती की इस चादर पर मेरे साथ शब बसरी कर चुका है। इसने वो चादर देखते ही पहचान ली, लेकिन पुलिस को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है। पुलिस दयाल शंकर के कत्ल के बारे में क्या कहती है? मैंने पूछा। पुलिस का ख्याल है कि दयाल शंकर ने पंडित राम अवतार को अपने जिन जानकारों, एक मर्द और एक औरत के बारे में बताया था। वो दरअसल वही दहशतगर्द थे जो पुलिस को मतलूब थे। उन्होंने किसी तरह दयाल शंकर को फांस लिया होगा और हो सकता है दयाल शंकर को इनकी असलियत का पता चल गया हो, जिस पर उन्होंने दयाल शंकर को कत्ल करके लाश गंदे नाले में फेंक दी। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, दयाल शंकर की लाश चूंकि कच्ची बस्ती के करीब गंदे नाले में मिली थी और पुलिस को शुबा था कि दहशतगर्द फरार नहीं हुए और यहीं बस्ती के किसी घर में छुपे हुए हैं। पुलिस ने कच्ची बस्ती में मालूमात हासिल की। लोगों ने बताया कि पिछली रात उन्होंने कुत्तों के भौंकने, एक औरत के चीखने और एक गोली चलने की आवाज़ सुनी थी। लोगों ने इस बयान के बाद पुलिस को अब यह पक्का यकीन हो गया कि वो दोनों दहशतगर्द इस कच्ची बस्ती में किसी जगह छुपे हुए हैं। इस बस्ती की खुफिया तौर पर निगरानी शुरू कर दी गई और हो सकता है इसे घेरे में लेकर घर घर तलाशी भी शुरू कर दी जाए। मेरे मुंह से बेख्तियार सांस निकल गया। सुमित्रा भी कल दिन में कस्तूरी का ताकुब करते हुए इस कच्ची बस्ती तक गई थी। शुक्र है वो किसी की नज़रों में नहीं आ गई। पंडित राम अवतार क्या कहता है? मैंने पूछा। इसे इस बात का यकीन है कि कल रात मैंने जिन मेहमानों का जिक्र किया था वही दहशतगर्द थे और ये कि मैंने तुम दोनों को कहीं छुपा रखा है, और मज़ीद ये कि दयाल शंकर के कत्ल में मेरा और तुम लोगों का हाथ है और बिस्तर की वो चादर इसका मुंह बोलता सबूत है। मेरी सांस एक बार फिर तेज़ हो गई। राम अवतार वाकई बहुत चालाक आदमी था। इसने मामूली सी बातों को बुनियाद बनाकर जो तज्जिया किया था वो बिल्कुल सही था। तब तो इसे ये भी मालूम होगा कि हम यहाँ छुपे हुए हैं। मैंने अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए कहा, अगर इसे यहाँ के बारे में शुबा होता तो मुझे ज़रूर बताता। कस्तूरी ने कहा। वो क्या चाहता है? मैंने पूछा। मर्द जब किसी खूबसूरत औरत को ब्लैकमेल करता है तो इसके दो ही मकासद होते हैं, दौलत और इसके हसीन जिस्म का हसूल। कस्तूरी ने जवाब दिया। दौलत की इसके पास कमी नहीं, लेकिन इसकी हवस में भी कोई कमी नज़र नहीं आती। जहाँ तक मेरे खूबसूरत जिस्म का सवाल है तो मैं इसकी दस्तरस से कभी भी दूर नहीं। वो मुझे माल गनीमत समझता है। जब चाहा हाथ साफ कर लिया। इसका मुजाहिरा तुमने कल रात भी देख लिया था। वो किसी लंबे चक्कर में है। कल रात वो मुझे बताएगा कि मुझसे क्या चाहता है। सूरत हाल वाकई तशवीशनाक है। मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, क्या ये मुमकिन नहीं कि हम कल रात ही अपना काम कर डालें? इसने अपनी दौलत कहाँ छुपा रखी हुई है?
क्या मंदिर के किसी तहखाने में? मंदिर का तहखाना अगरचे महफूज तरीन जगह है, मगर वो इतना बेवकूफ़ नहीं है। कस्तूरी ने जवाब दिया, ये राज सिर्फ 2-3 लोग ही जानते हैं कि पंडित राम अविताल ने साल भर पहले पहाड़ी पर एक मकान ख़रीदा था। वो महीने में एक आध दफ़ा ही चोरी छुपे इस मकान में जाता है। वो एक मरतबा मुझे भी ले गया था, शायद इससे गलती हो गई थी, लेकिन इसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी को इस मकान के बारे में बताया तो वो मुझे मार डालेगा। इस मकान में कोई तहखाना है और इस तहखाने का राज सिर्फ इसी को मालूम है। इसने अपनी सारी दौलत इस तहखाने में छुपा रखी है। वो चंद को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, ये फैसला वो कल ही करेगा कि मेरी और इसकी मुलाकात कहाँ होनी चाहिए, मंदिर में, मेरे मकान पर, या इसके पहाड़ी वाले मकान पर। लेकिन अगर ज़रा सी कोशिश की जाए तो इसे पहाड़ी वाले मकान पर मुलाकात के लिए आमादा किया जा सकता है, मगर इसके लिए तुम्हारी दोस्त समुद्रा की ज़रूरत होगी। वो कैसे? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। वो खामोशी से मेरी तरफ देखती रही, फिर बताने लगी कि समुद्रा इसकी मदद किस तरह कर सकती है। मेरी आंखों में तशवीश उभर आई। कस्तूरी जो प्रोग्राम बना रही थी वो खासा ख़तरनाक था। समुद्रा को कोई ख़तरा नहीं होगा। कस्तूरी ने गोया मेरा जहन पढ़ते हुए कहा, मैं समुद्रा को इस तरह राम अवतार के सामने ले जाऊंगी कि वो कोई और बात सोच ही नहीं सकेगा, लेकिन इसके लिए समुद्रा से बात करनी होगी। मैंने कहा, तो सुबह कर लेना। कस्तूरी बोली, मेरा ख्याल है इसे मान जाना चाहिए, आज़ादी की ये कीमत ज़्यादा नहीं होगी। मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। कस्तूरी का ताल्लुक ज़िंदगी के इस शोबे से था जहाँ इज़्ज़त व नामूस की कोई हैसियत नहीं होती। ज़मीर मर चुका हो तो गैरत और हमीयत के जज्बे भी दफन हो जाते हैं। समुद्रा भी इससे मुख्तलिफ नहीं थी। सबसे पहले मैंने इसे पंडित भैरू के पास देखा था, इससे भी वो न जाने कहाँ कहाँ रही थी। पंडित भैरू के बाद वो चंद रोज़ मेरे साथ रही और फिर पिछले 3-4 महीनों से रूप सहाय के पास रह रही थी। एक मर्द की आगोश से दूसरे मर्द की आगोश, यही इसकी ज़िंदगी थी और कस्तूरी ने भी इसको अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। मैं सिर्फ इन दोनों की बात नहीं करता, राजस्थान में जितनी भी औरतों से मेरा वास्ता पड़ा था वो सब इस कुमाश की ही थी। और एक मरतबा तो बैला ने भी कहा था कि अगर इज़्ज़त के बदले कोई और मकसद हासिल किया जा सकता है तो ये सौदा बुरा नहीं है। ऐसी बात सिर्फ हिंदुस्तान के हिंदू सोच सकते हैं। ये बुनिया कौम की औरतें हैं जिनके बारे में बड़ी मशहूर मिसल है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, और ये औरतें अपनी इज़्ज़त को चमड़े के मुआवजे में ज़्यादा अहमियत नहीं देती। पिछले चंद महीनों में राजस्थान में रहते हुए अपनी बेहयाई और बेगैरती के मुतअद्दिद मुजाहिरे मेरे देखने में आए थे। खर्राटों की हल्की सी आवाज़ सुनकर मैंने कस्तूरी की तरफ देखा। वो सो चुकी थी। मैंने चादर खींचकर इसके ऊपर डाल दी और दूसरी तरफ करवट ले ली। मैं सोना चाहता था, आंखों में मिर्चें सी लग रही थीं और दिमाग की नसें दुख रही थीं, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात ख़त्म हो रही थी। खिड़की से दिन की रोशनी नजर आने लगी। मैं आहिस्तगी से बेड से उतरकर खिड़की के सामने आ गया और पट खोलते ही ताज़ा हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। मैं कई मिनट तक खिड़की के सामने खड़ा रहा, मगर दिमाग की तपिश कम न हुई। मैं बाथरूम में घुस गया और देर तक शावर खोलकर ठंडे पानी के नीचे खड़ा रहा। बाहर आकर कपड़े पहने और कमरे से निकलकर सीधा किचन में घुस गया। इस वक्त सूरज तुलू हो रहा था। नरम धूप किचन की खिड़की के रास्ते अंदर पहुंच रही थी। मैं चाय बनाने की तैयारी कर रहा था कि हल्की सी आहट सुनकर चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो समुद्रा दरवाजे में खड़ी थी। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। लगता है तुम्हें रात को ढंग से नींद नहीं आई। मैं इसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा दिया। तुम्हें सराफा की बगल में थे तो मुझे नींद कैसे आ सकती थी? समुद्रा के लहजे में तंज नुमाया था। वो मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, मुझे अफसोस है समुद्रा। अफसोस किस बात का? समुद्रा ने मेरी बात काट दी। तुम्हारी तो ऐश हो रहे हैं। वो आगे बढ़ाई, हटो मैं चाय बनाती हूँ। मेरे हाथ में सास पैन था, मैंने इसे वहीं रख दिया और अलग हट कर खड़ा हो गया। समुद्रा आगे बढ़कर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। इसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात साफ नज़र आ रहे थे। मैं खामोश खड़ा इसे देखता रहा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।